हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ईशा राजपूत और आप सबका स्वागत है मेरे इस ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल पे, जहां पे हम बात करते हैं रिगार्डिंग लॉ ऑफ असम्पशन, मैनिफेस्टेशंस एंड सेल्फ डेवलपमेंट, ताकि आप क्रिएट कर सको अपनी डिजायर्ड लाइफ बाय थिंकिंग कॉन्शियसली। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि अब आप मुझसे वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग ले सकते हो, और उसके लिए आपको नीचे दिए गए जीमेल पे लिख के भेजना है अपना नाम और साथ में एक सेंटेंस दैट आई वांट वन ऑन वन मैनिफेस्टेशन कोचिंग फ्रॉम यू। ये कोचिंग उन लोगों के लिए है जिन्हें एक बहुत ही पर्सनल अप्रोच चाहिए अपनी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड। अगर आपने पहले भी मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस की है और काफ़ी कुछ मैनिफेस्ट किया है, लेकिन एक स्पेसिफिक चीज़, चाहे वो एसपी हो सकता है, चाहे वो फाइनेंस हो सकता है, चाहे वो रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, चाहे वो वेट लॉस हो सकता है, किसी भी ऐसी स्पेसिफिक चीज़ से रिलेटेड आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, आप समझ नहीं पा रहे कि आप क्या गलत कर रहे हो, एंड आपको कोचिंग की नहीं सिर्फ एक पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत है, तो आप उसके लिए मुझसे वन टाइम कंसल्टेशन भी बुक करा सकते हो और उसका भी प्रोसीजर सेम है। मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने अभी मुझसे कोचिंग लेना बंद कर दिया है बिकॉज उन्हें अभी ऐसा लगता है कि मैं सेल्फ सफिशिएंट हो गई हूँ एंड आगे की जर्नी मैं खुद कर सकती हूँ। तो जब वो मेरे पास आए तब उन्हें अपने एसपी के साथ एक रिलेशनशिप चाहिए था, एक कमिटमेंट चाहिए थी। एंड जब वो आए बहुत टेंशन में थे, बहुत एंशियस थे, सोच वगैरह भी चलती थी, एंशियस रहते थे एंड मतलब सैड रहते थे। आपको पता है जब आपको कोई इग्नोर करता है, आपको पता है कि आपको कैसा महसूस होता है। तो जब उन्होंने मेरे से कोचिंग स्टार्ट की तो मैंने ऑब्वियसली उन्हें गाइड किया। विद इन 2 weeks शी स्टार्टेड गेटिंग बेटर मेंटल हेल्थ वाइज, मतलब अपने आप में अच्छा फील करने लग पड़े। मैंने 1 महीना उनकी रेजिस्टेंस पे काम किया, उनके साथ सेशंस किए, उन्हें प्रॉपरली गाइड किया। विद इन 1 month शी वॉज फीलिंग आई डोंट इवन थिंक अबाउट हिम। उनके ये वर्ड्स मुझे खुद आए थे कि ईशा, मैं अपना सोच भी नहीं रही हूँ अपने एसपी के बारे में। आई डोंट इवन थिंक। जब मुझे आता है ख्याल तो मैं ऐसी सोचती हूँ। ये फर्स्ट मंथ के दौरान है। वो कह रहे थे कि मैं ऐसी सोचती हूँ कि मैं क्यों एफर्ट्स लगाऊं, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है तो तुम्हें एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। एंड आई वाज लाइक ओके, दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप कि आप फोर्सफुली एफर्ट्स लगाना छोड़ देते हो। आफ्टर 1 month जब मुझे लगा कि उनकी रेजिस्टेंस पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है, मैंने उन्हें एक विजुअलाइजेशन टेक्निक बताई। उन्होंने वो विजुअलाइजेशन कमिटमेंट के लिए की कि नॉट इवन कमिटमेंट, जस्ट टू हील देयर रिलेशनशिप, ओके। एंड उन्होंने ये विजुअलाइजेशन 10 days के लिए की। हर रोज सुबह 5-10 minutes के लिए उन्हें मैंने वो एक्सरसाइज बताई थी। एंड उन्हें अपने एसपी के साथ कमिटमेंट चाहिए थी, बट उन्हें 10 दिन तक कोई भी साइन नहीं मिला, ना ही वो कुछ ढूंढ रहे थे रियलिटी में कि मुझे कहीं से पता लगे कि हाँ ये चीज़ काम कर रही है कि नहीं, क्योंकि वो अपने आप में इतने सेटिस्फाइड थे कि वो रियलिटी में चीज़ें नहीं ढूंढ रहे थे। एंड उसके लिए उन्होंने 1.5 month से काम किया था अपने ऊपर। आफ्टर 10 days उन्हें मैसेज आता है, आई रियली मिस यू। कुछ सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से ही टेक्सटेड हर that I miss you within 10 days. In 10 days. Second week के 10th day पे. I want to say second week के 5th day पे. He texted her and said, I really miss you. I really miss you. Within 10 days, guys. मतलब अब she gets the confidence. Now she was telling me कि I have this confidence कि I don't even want to reply him. और सीरियसली शी वाज लाइक, मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा कि what he's texting me. मैं जो कर रही हूँ, जो मेरा रोज़ का आपने रूटीन बना दिया हुआ है, जैसा मेरा मेंटल थॉट प्रोसेस आपने बना दिया हुआ है, जैसा मेरा पर्सपेक्टिव आपने बना दिया हुआ है, मैं सिर्फ वो करना चाहती हूँ। मुझे फ़र्क भी नहीं पड़ रहा कि मेरा एसपी क्या कर रहा है या मुझे क्या कह रहा है। वाई? ऐसा क्यों? क्योंकि वो अपने माइंड में जी रहे हैं। उनके इनर वर्ल्ड में शी इज सेटिस्फाइड कि उनका एसपी ऑलरेडी उनके साथ ऑब्सेस्ड है। ये थॉट को भी वो कॉन्शियसली चाहे प्रोसेस ना कर पाए हों, लेकिन सबकॉन्शियसली कर चुके हैं। एंड उनके रिजल्ट्स
रियलिटी में उन्हें दिखना शुरू हो गए हैं। और अब जब उनका एसपी उनके साथ लिटरली उन्हें मिस कर रहा है, उनके साथ ऑब्सेस्ड हो रहा है, वो सिर्फ एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ लाइफ है जो बाद में आके जुड़ रहा है उनके साथ, और उन्हें फर्क भी नहीं पड़ रहा। इमेजिन करो अभी अगर आप अपना एसपी मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, आपको शायद वो चीज़ महसूस ना हो पाए कि वो माइंडसेट क्या होगा कि मेरा एसपी मेरे साथ ऑब्सेस्ड है और मैं इस टाइम पे वरी नहीं कर रही। मतलब कैसा महसूस होता होगा। आप चाहे वो अभी महसूस नहीं कर पा रहे, लेकिन आपका एंड गोल वही है कि मैं बिल्कुल भी चिंता ना करूं कि मेरा एसपी क्या कर रहा है। मुझे पता है वो मेरे अलावा किसी और के साथ ऑब्सेस नहीं हो सकता, वो मेरे अलावा किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं जा सकता, किसी और के साथ खड़ा नहीं हो सकता, या किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। सो आप इस फीलिंग में रहो। रेजिस्टेंस रिलीज करने के लिए मैंने आपको टैपिंग का बताया हुआ है, आप टैपिंग करो। यू कैन डू टैपिंग। रिलीज करने के लिए हर रोज 15 to 20 मिनट्स करो, एंड उसके बाद इस चीज पे फोकस करो। आप एफर्मेशंस चाहे ना बोलो, लेकिन अगर आप सिर्फ इस फीलिंग में रहने की कोशिश करो कि वो माइंडसेट क्या होगा मेरा अगर मेरा एसपी मेरे साथ ऑब्सेस्ड है, अगर एसपी मेरा मुझे टेक्स्ट करता रहता है, आप उस माइंडसेट में रहो। मेरे क्लाइंट को सिर्फ जब ये मैसेज आया विद इन 10 days, उसके बाद शी वॉज लाइक आई वॉन्ट टू पॉज माई कोचिंग, क्योंकि मैं मंथ के बीच में आफ्टर 2 weeks एक ऑप्शन देती हूँ, या तो आप फर्दर कंटिन्यू कर सकते हैं या पॉज कर सकते हो अपनी कोचिंग, और बाद में आप 2 weeks के लिए फिर से कंटिन्यू कर सकते हो। सो शी वॉज लाइक अब मुझे ज़रूरत नहीं लग रही कि मुझे कोचिंग की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे पता है कि ये चीज़ कैसे काम करती है। एंड नाउ शी लिटरली फील्स लाइक अ मास्टर मैनिफेस्टर, एंड शी वॉज लाइक थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड आई वॉज लाइक ग्लैड, आई वॉज सो ग्लैड कि मैं हेल्प कर पाई उन्हें। और जब लिटरली उन्होंने मुझे बताया तो आई वॉज लिटरली लाइक वाओ, फाइनली। सो अब अगर मैं आपको इस चीज पे एडवाइस दूं, सिंपल, अपने आप को सबसे पहले ये चीज बताओ कि आप चाहे इस टाइम पे पीसफुल नहीं हो, लेकिन फिर भी आपका एसपी आपके साथ है, वो आपसे ऑब्सेस्ड है, वो आपकी केयर करता है, चाहे अभी आप पीसफुल नहीं हो। क्यों? क्योंकि कल को अगर आपका एसपी होगा भी ना आपके साथ, तब भी कुछ ऐसे मोमेंट्स आएंगे आपकी लाइफ में। आप इस फीलिंग में रहो दैट इट इज डन, इट इज डन, माई एसपी इज ऑब्सेस्ड विद मी। अगर आपको सिर्फ फीलिंग में रहने में दिक्कत हो रही है ना, आपको समझ नहीं आ रहा, तो आप अफर्म करो, अफर्म एंड परसिस्ट। माई एसपी इज ऑब्सेस्ड विद मी, माई एसपी इज obsessed with me. My SP loves me. My SP loves me. We are in a healthy relationship. We are in a healthy romantic relationship. We are in a healthy and romantic relationship. We are in a healthy and romantic relationship. He makes the first move. He makes the first move. He makes the first move. He's obsessed with me. He is obsessed with me. He constantly thinks about me. He texts me 24/7. He texts me 24/7. He calls me 24/7. मेरा फ़ोन 24 घंटे बजता रहता है, सिर्फ बजता रहता है, बजता रहता है, बजता रहता है। अभी अगर आपके एसपी के साथ बात हो गई होती है ना, जैसे सपोज जब आप ये वीडियो देख रहे हो, आपने इस वीडियो को देखने के बाद उनसे 3 घंटे बात कर ली, अब आप ना रज गए हो। रज गए मतलब समझते हो कि आप ऊख चुके हो कि मैंने इतनी बात कर ली, अब मुझे थोड़ा ब्रेक चाहिए। वो फीलिंग कैसी होती है, कैसा महसूस करते हैं आप? उस फीलिंग में रहो। हाँ मेरी बात हो गई, बस। ही इज ऑब्सेस्ड विद मी, आई डोंट इवन थिंक अबाउट हिम, ही इज जस्ट ऑब्सेस्ड विद मी। अब मैं क्या करूँ? व्हाट शुड आई डू? चलो एक काम करती हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करने चलती हूँ, फन वगैरह करती हूँ, है ना, कोई नई हॉबी डेवलप करती हूँ। इट इज़ डन। इस माइंडसेट के साथ अपनी लाइफ जियो। दैट इज़ वॉट यू आर स्ट्राइविंग फॉर। एंड यही माइंडसेट जब आप समझ लेना आप सही रास्ते पे हो, जब सामने से आपका एसपी आपको अप्रोच कर रहा है और आपको बिल्कुल भी एक्साइटमेंट फील नहीं हो रही,
दैट मीन्स यू हैव हील्ड कम्प्लीटली. दैट मीन्स आपको किसी और का वैलिडेशन नहीं चाहिए. एंड जब आप ये चीज़ अपने अंदर एकदम रॉक सॉलिड बना लेते हो ना, आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता. सो से इट विद मी, इट इज़ डन. इट इज़ डन. My SP texts me. My SP calls me. My SP thinks about me 24/7. He's obsessed with me. He is 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 obsessed with me. आप समझ जाना आप सही रास्ते पे हो जब आपको आपके पार्टनर की नीड फील ना हो. That means that you are in a healthy relationship. जब आप desperate नहीं हो एक relationship में या relationship होने से पहले, समझ जाना आप सही रास्ते पे हो. That's all for today. अगर आपको SP related कोई भी matter है and आपको coaching चाहिए, you can contact me. You know, सब कुछ description में दिया हुआ है. That's all for today. अपने आप को इम्प्रूव करते रहो, बेटर बनते रहो एंड अपनी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट करते रहो, क्योंकि हमारी डिज़ायर्स हमारा बर्थ राइट है. कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड.